नहीं, जेल में बैठ के तो सरकार कैसे चलाएंगे वो। कोर्ट में गए थे ना ये कि कैसे चला सकते हैं, तो कोर्ट ने बोल दिया चला सकते हैं भैया, हमारे पास कुछ नहीं है। मोदी राज है। मोदी केजरीवाल ने ये कितना बड़ा गेम किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं गुड इंडिया। आज हम हैं दिल्ली के दिल सीपी में। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में है। तो चलिए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल होने पर उनकी क्या राय है। तो दिल्ली में अब आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी? मुझे तो बीजेपी की सरकार लगती है कि बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ जी। तो आप दिल्ली में भी और केंद्र में भी। अच्छा, हाँ जी। तो आपको ये लगता है कि ये जो हो रहा है लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले, ये सब बीजेपी की चाल है? बिल्कुल चाल है। क्लियर है। चाल क्या है, अब देश लुट गया, इतना अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला है इलेक्ट्रल बॉन्ड, उस पर बात करो। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, दिल्ली के लोग भी समझते हैं। ऐसा प्रोटेस्ट करने से क्या वो उसकी सब कुछ सही हो जाएगा? मोदी राज है, मोदी राज। देखिए, मैं बात मोदी जी की इसलिए कर रहा हूँ कि देश जो 10 साल बेमिसाल जो कार्य हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, बहुत ही सर्वप्रिय रहे। और जिस तरह से केजरीवाल का आप ये शराब घोटाले के अंदर, मैडम एक बात बताता हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। 5 से 6 हज़ार लोग मरे हैं जो नकली शराब पी के, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, ठीक है, नकली शराब भी की, करोड़ों का घोटाला हुआ है। और ईडी ने बाकायदा पूरी शराब घोटाले के साथ में पूरे उनके पास सबूत है, ठीक है, और गिरफ्तार किया है। और देखिए, पहला सम्मन आया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, छठा। अरे ऐसा कोई कानून का बहुत बड़ा वो हो गया क्या केजरीवाल? एक अलग से आयोग बनना चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी बड़ी ईमानदार पार्टी है, लेकिन बाकी लोगों का तो कराओ ना। सबकी जांच होगी, इनकी भी हो जाएगी। ये ईमानदार है, फिर क्यों डर रहे हैं? कौन डर रहा है? ईमानदार लोग हैं, ये सरकार डर रही है, सरकार ही बनाएगी ना आयोग, तो सरकार क्यों डर रही है? ये कहते हैं हम तो ईमानदार हैं। चोर का भाई चोर होता है, ठीक है, ऐसे डालने से दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। पूरी दिल्ली की जनता इसके कारनामों को समझ चुकी है। फ्री का जो इन्होंने लॉलीपॉप दिया था, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री टिकट, देखिए, लेकिन वो बात पूछिए ना, जब आप शराब का एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, घरों के बर्तन बिक गए, घरों से गहने बिक गए गरीब लोगों के, और सुनो, लोग मरे। वो आंकड़ा दिखाए 5 से 7 हज़ार जो लोगों का जो नकली शराब पीकर, जहर पीकर जो दिल्ली में मरे हैं। इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेह केजरीवाल है। नकली शराब बटी, और ऐसे एक के साथ एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। अरे पौवा, एक लोग 2 पैक लगाते रात को, जो पहले एक पौवा पीता था, फिर वो बोतल पीने लग गया, फिर वो 2 बोतल पीने लग गया। क्या दिखा है ये? तो आपको क्या लगता है कि सरकार किससे डर रही है? डर इसलिए रही है कि पकड़ी यही जाएगी, सबसे ज्यादा रिश्वत इन्होंने ली है। अच्छा, बीजेपी वालों ने। बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सेलेक्ट नहीं किया है, जनता ने चुना है। और दिल्ली की कम से कम आधी आबादी जनता जो केजरीवाल को लाइक करता है वो चुना है। तो ये सवाल उठता है ना मैडम, वो आदमी गलत कैसे हो सकता है? जनता समझती है, बहन बेटी समझती है। अगर फ्री का कोई लालच देगा, वो ना उसका भी सरकार चलती है, ना वो जनता कभी होती है। और मैं दिल से कहूँगा कि अगर सजा है केजरीवाल का, अगर गलत किया है तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है ना कि सीक्रेसी भंग होगी अगर वो जेल के अंदर बैठ के सरकार चलाएंगे। तमाम तरह की चीजें होती हैं, तमाम मीटिंग्स होती हैं, ये लोगों के सामने आएंगी, सब चीजों सामने आएंगी। तो आपको लगता है जो एक सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी होती है वो भंग होगी अगर वो सरकार के मतलब जेल के अंदर बैठ के चलाएंगे? तो नहीं, ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी रहेगी मैडम, ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी रहेगी, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। और इस्तीफा देना चाहिए। इतने बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला मोदी राज में हो गया, जो कहते हैं हम बहुत वो हैं, पावरफुल हैं। जर्मनी में और अमेरिका ने भी बोल दिया है तुम अत्याचार कर रहे हो केजरीवाल सरकार पे, तो उसका जवाब कौन देगा? वैसे तो कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है, विदेश वाले ही लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि भैया ये क्यों हो रहा है ऐसे तुम्हारे देश में, ये ठीक नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे मैटर है। आपने अभी एक सवाल किया था कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे देश में 2014 के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जो इतिहास में कभी ना तो हुआ है ना होगा। बहुत सारी ऐसी बातें, तो चर्चा तो उस पर भी होनी चाहिए ना। आज केजरीवाल के बारे में ये चर्चा हो रही कि जेल से सरकार चलाए, कौन सा आश्चर्य की बात मैडम? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चला सकते हैं वहाँ से। उनके ऊपर एलजी है, राष्ट्रपति है, ये दोनों देखेंगे, मॉनिटरिंग केजरीवाल का होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं।